हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पूजा गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पूजा गुप्ता गोरखपुर में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोविड-19 से रिलेटेड टॉपिक पर। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस डिजीज, जो कि चीन के वुहान शहर से फैलकर आज पूरी दुनिया पे कहर ढा रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि कोविड-19 वैक्सीन क्या है, टीका क्या है, टीकाकरण क्या है, इम्यूनाइजेशन क्या है और कोविड-19 वैक्सीन कैसे काम करता है। दोस्तों, दुनिया भर के डॉक्टर्स वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले कोविड-19 वैक्सीन क्या है, तो चलिए देखते हैं क्या है। वैक्सीन या टीका एक प्रकार की दवा है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है और बीमारी से लड़ने में मदद करती है। या हम कह सकते हैं कि टीकाकरण बीमारियों को रोकने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को बैक्टीरिया या वायरस सहित रोगजनकों को पहचानने और उनसे लड़ने में मदद करता है और हमें उन बीमारियों से सुरक्षित रखता है जो वे पैदा कर सकते हैं। आपको बता दें कि खसरा, पोलियो, टेटनस, डिप्थीरिया, मेनिनाइटिस, इन्फ्लूएंजा, टाइफाइड इत्यादि 25 से अधिक जानलेवा बीमारियों से वैक्सीन बचाव करती है। दोस्तों, आप सभी वैक्सीन के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा कि वैक्सीन अगर ज़्यादा पता नहीं है तो पोलियो ड्रॉप के बारे में तो ज़रूर से ज़रूर ही पता होगा, जो तमाम तरह की बीमारियों को होने से बचाता है। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं टीका क्या है, टीकाकरण क्या है, इम्यूनाइजेशन क्या है। इसके बारे में हम फुल डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आइए पहले हम 3 शब्दों टीके या वैक्सीन, टीकाकरण वैक्सीनेशंस और इम्यूनाइजेशन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे टीका यानी वैक्सीन। एक रोगजनक के लिए एंटीबॉडी का उत्पादन करने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करता है। अधिकांश टीके या वैक्सीन इंजेक्शन के माध्यम से दिए जाते हैं, लेकिन कुछ मौखिक या नाक के माध्यम से भी दिए जाते हैं। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं टीकाकरण। टीकाकरण क्या है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यह एक विशिष्ट बीमारी के लिए इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए शरीर में एक टीका लगाने की क्रिया है। अब हम देखते हैं इम्यूनाइजेशन क्या है। यह एक प्रक्रिया है जिसके कारण कोई व्यक्ति या जानवर किसी बीमारी से सुरक्षित हो जाता है। इस शब्द का उपयोग टीकाकरण के लिए भी किया जाता है। दोस्तों, अब हमने बात कर लिया है टीका, टीकाकरण, इम्यूनाइजेशन। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक यानी कि इम्यून सिस्टम के बारे में। इम्यून सिस्टम क्या है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यह संक्रमण के खिलाफ शरीर की रक्षा करता है। जैसे कि हमने बताया कि वैक्सीन हमें बीमारियों से बचाती है और बीमारी के प्रति प्रतिरक्षा प्रणाली को सुरक्षित रूप से विकसित करने के लिए शरीर के नेचुरल डिफेंस के साथ संक्रमण के जोखिम को कम करती है। सो फ्रेंड्स, अब हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि कोविड-19 वैक्सीन कैसे काम करता है। तो चलिए देखते हैं कैसे काम करता है। अब हम अध्ययन करते हैं कि टीका या वैक्सीन कैसे काम करती है। शरीर में टीके प्रतिरक्षा प्रणाली या इम्यून सिस्टम को विकसित करने में मदद करते हैं, जो कि संक्रमण से लड़ते हैं। इस प्रकार के संक्रमण के कारण कभी भी फिर से बीमारी नहीं होती है, लेकिन यह प्रतिरक्षा प्रणाली को टी लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडी का उत्पादन करने का कारण बनता है। यह भी देखा जाता है कि कभी कभी टीका लगाने के बाद बुखार जैसे मामूली लक्षण हो जाते हैं। इस तरह के मामूली लक्षण सामान्य है और उम्मीद की जाती है कि ऐसा हो सकता है क्योंकि शरीर प्रतिरक्षा प्रणाली या इम्यूनिटी बनाता है। सो फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही होगा कि पोलियो ड्रॉप जो पिलाई जाती है वो भी एक प्रकार की वैक्सीन ही है। और जो टीका होता है उससे भी अगर टीका यानी इंजेक्शन दिया जाता है तो बच्चों को हल्का हल्का बुखार होने की संभावना दिखती है, क्योंकि शरीर प्रतिरक्षा प्रणाली या इम्यूनिटी बनाता है। एक बार जब संक्रमण खत्म हो जाता है तो शरीर मेमोरी आपूर्ति को याद रखता है
और परिणाम स्वरूप टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स याद रखते हैं कि भविष्य में बीमारी से कैसे लड़ना है। यहाँ पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि टीकाकरण के बाद टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स का उत्पादन करने में शरीर को कुछ सप्ताह लगते हैं। इसीलिए यह संभव है कि एक व्यक्ति टीकाकरण से ठीक पहले या उससे ठीक बाद किसी बीमारी से संक्रमित हो जाए तो उसमें लक्षण विकसित हो सकते हैं और बीमारी हो सकती है, क्योंकि वैक्सीन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलेगा। अब टीके को जिसमें वीकनेस जर्म्स होते हैं मुख्य रूप से इंजेक्शन द्वारा शरीर में दिया जाता है। फिर प्रतिरक्षा प्रणाली उसी तरह से प्रतिक्रिया करती है जिस तरह से यह एंटीबॉडीज पैदा करके बीमारी पर आक्रमण करेगी। अब एंटीबॉडीज टीके के कीटाणुओं को नष्ट कर देते हैं, जैसा कि वे एक प्रशिक्षण अभ्यास की तरह रोग के कीटाणुओं के साथ करते हैं। फिर वे शरीर में रहते हैं और इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। यदि कोई व्यक्ति कभी भी वास्तविक बीमारी के संपर्क में आता है तो उसकी रक्षा के लिए एंटीबॉडीज होते हैं। दोस्तों, इतना तो हमने बात कर लिया कि वैक्सीन कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि शरीर बीमारी से लड़ता कैसा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि शरीर बीमारी से कैसे लड़ता है। हाउ द बॉडी फाइट्स इलनेस। जब बैक्टीरिया जैसे रोगाणु शरीर में आते हैं तो वे हमला करते हैं और बढ़ जाते हैं। बैक्टीरिया या वायरस के इस आक्रमण को एक संक्रमण के रूप में जाना जाता है जो शरीर में बीमारी का कारण बनता है। हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली संक्रमण से लड़ने के लिए विभिन्न उपकरणों का उपयोग करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि रक्त में लाल रक्त कणिकाएं रेड ब्लड सेल्स होती हैं जो शरीर के ऊतकों और अंगों के कई हिस्सों में ऑक्सीजन ले जाती हैं, और सफ़ेद या प्रतिरक्षक कोशिकाएं व्हाइट और इम्यून सेल संक्रमण से लड़ने में मदद करती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो आपको तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।